हेलो फ्रेंड्स, वामक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए त्वदिंत प्रत्यय एवं त्वदिंत प्रत्यय के प्रकार टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो कृत्य प्रत्यय एवं उसके प्रकारों को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस अय, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या फिर बाद में लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे अगर अर्थों में कहें तो शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ में आकू प्रत्यय जोड़ देने से पढ़ाकू, लड़ लिख में अक प्रत्यय जोड़ देने से लेखक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार तेर में आक प्रत्यय जोड़ देने से तेराक बनता है। अब प्रत्यय की कुछ विशेषताएं हैं कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हम यूं कहें इत, इक, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द में जुड़ने पर ही अर्थवान बनते हैं। अगर हम धर्म शब्द लें और धर्म शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दें तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो क्या बन जाता है? धार्मिक। इनसे उनके प्रयोग से नए शब्दों की रचना होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, धर्म शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देने से धार्मिक बन जाता है। और किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाना ही प्रत्यय की मुख्य विशेषता होती है। अब प्रत्यय के प्रकार है। हिंदी व्याकरण में मुख्यतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत्य प्रत्यय और त्वदिंत प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय एवं कृत्य प्रत्यय के प्रकारों को हमने हमारे पिछले वीडियो में काफी अच्छे डिटेल में पढ़ा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब त्वदिंत प्रत्यय, तो त्वदिंत प्रत्यय में है, त्वदिंत प्रत्यय को 8 भागों में बांटा गया है। कृत्य वाचक त्वदिंत प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उनवाचक एवं सादृश्य वाचक। त्वदिंत प्रत्यय, अब त्वदिंत प्रत्यय क्या कौन से होते हैं? त्वदिंत प्रत्यय क्या होते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और इन शब्दों के अंत में जुड़ने के बाद उनके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन ला देते हैं, तो ऐसे प्रत्यय को त्वदिंत प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात त्वदिंत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द की उत्पत्ति करता है, मतलब नए शब्द का निर्माण करता है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और अंत में जुड़कर उसके अर्थ को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वह त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देने से मित्रता एक नए शब्द का निर्माण हो गया। अपना शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ देने से अपनत्व बन जाता है। अहम शब्द में कार प्रत्यय जोड़ देने से अहंकार बन जाता है। सर्व शब्द में स्व प्रत्यय जोड़ देने से सर्वस्व बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ देने से अच्छाई बनता है। अब त्वदिंत प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करते हैं। तो कृत्यवाचक त्वदिंत प्रत्यय, जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कृत्यवाचक त्वदिंत प्रत्यय कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत्यवाचक त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। हमें यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कर्ता का बोध कराते हैं या कर्ता का बोध कराने वाले शब्द कृत्यवाचक त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं।
तो संज्ञा के अंत में आर, इया, ई, एरा, हारा इत्यादि त्वदिंत प्रत्यय लगाकर कृत्यवाचक त्वदिदांत संज्ञाएं बनाई जाती है। अब त्वदिदांत संज्ञाएं कैसे बनती है देखते हैं। आरी, अगर जुआ शब्द में आरी प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? जुआरी बन जाता है। यह त्वदिदांत है, त्वदिदांत संज्ञा है। वाला, दूध, जैसे दूध के पीछे वाला लगा दिया तो क्या बन गया? दूध वाला, फल वाला, गाड़ी वाला, घर वाला, सब्जी वाला इत्यादि। अब हार शब्द है। हार जो है पालन शब्द में क्या लगा दिया? हार प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? पालनहार। तारण शब्द में हार प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? तारण हार बन गया। कार, अब चित्र में कार प्रत्यय जोड़ देने से चित्रकार बन गया। ठीक इसी प्रकार मूर्ति में कार प्रत्यय जोड़ देने से मूर्तिकार, और कला में कार प्रत्यय जोड़ देने से कलाकार शब्द का निर्माण होता है। आर, सुन, सुना, सुनहार, सुनार। अब सुनार शब्द में आर प्रत्यय जोड़ देने से सुनार बन गया। लोहार, कुम्हार। और माल शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से माली बन गया, और तेल शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से तेली शब्द का निर्माण होता है। अब अगला है भाववाचक त्वदिंत प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्या करते हैं? भाव का बोध कराते हैं, वे भाववाचक त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके संज्ञा के अंत में कौन कौन से शब्द लगते हैं? आ, आयद, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, ओती, त, ती, पन, पा, स इत्यादि। अब ये सभी शब्द जब लगते हैं, लगाकर क्या बनती है? भाववाचक त्वदिदांत संज्ञाएं बनती है। अब कैसे बनती है तो हम उनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बुल शब्द में बुलावा, आ, तो बुलावा, बुल्ला में आ प्रत्यय लगा देने से क्या बन गया? बुलावा। आई, ऊंचा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ देने से ऊंचाई बन गया। चौड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ देने से चौड़ाई बन गया। आहट, कड़वा शब्द में आहट प्रत्यय जोड़ देने से कड़वाहट बन जाता है। अब आपा, मोटा शब्द में आपा जोड़ देने से मोटापा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार बूढ़ा शब्द में आपा जोड़ देने से बुढ़ापा बन जाता है। अब गर्म शब्द में ई जोड़ देने से गर्मी, सर्द शब्द में सर्दी, गरीब शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से गरीबी, और खुश शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से खुशी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। और दोस्त शब्द में ई प्रत्यय लगा देने से दोस्ती बन जाता है। ता, अब सुंदर शब्द में ता प्रत्यय लगा देने से सुंदरता, मानवता, दुर्बलता इत्यादि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अगला है संबंधवाचक त्वदिंत प्रत्यय। अब संबंधवाचक त्वदिंत प्रत्यय क्या होते हैं? तो संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो क्या करते हैं? संबंध का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय संबंधवाचक त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनके संज्ञा के अंत में क्या क्या शब्द लगते हैं? तो आल, हाल, ए, एरा, एल, ओती, जा इत्यादि त्वदिंत प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक त्वदिदांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे हाल शब्द है। अब हाल, आल, एरा, जा। अब यहाँ ननी जो शब्द है, ननी में हाल प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया? ननिहाल बन गया। ससुराल, अब यहाँ ससुराल, ससु में आल प्रत्यय जोड़ देने से ससुराल बन गया। चचेरा, मोसेरा, सेरा। अब भांजा, भान में जा प्रत्यय जोड़ देने से भांजा शब्द का निर्माण हो गया। तो यह संबंधवाचक त्वदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ननिहाल बोलने से संबंध का पता चलता है, ससुराल, चचेरा, मोसेरा, भांजा। तो यहाँ
संबंधवाचक तुदिंत प्रत्यय होते हैं। अगला है गणनावाचक तुदिंत प्रत्यय। अब गणनावाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गणना करना यानी संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो संज्ञा पदों के अंत में ला, रा, था, वा, हरा इत्यादि प्रत्यय लगाकर गणना वाचक तुदितांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे पहल शब्द में ला प्रत्यय लगा दिया जाए तो पहला बन जाता है। दूस शब्द में रा प्रत्यय लगा देने से दूसरा, तीस में रा प्रत्यय लगा देने से तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा यह सभी गणनावाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वा सातवां, आठवां, छठवां, तो यह क्या है, गणना ही है। और था जैसे चौथा। अगला है गुणवाचक तुदिंत प्रत्यय। अब गुणवाचक तुदिंत प्रत्यय क्या होता है, तो गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जिनमें क्या होता है, गुण का बोध कराते हैं तो वह गुणवाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनकी संज्ञा के अंत में कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं, आ, इत, ई, इय, इला, वान, इन प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। अब गुणवाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, अगर हम मीठा शब्द, मीठ शब्द, मीठ, मी में ठा लगा दे तो क्या बन जाता है, मीठा बन जाता है। सूख शब्द में आ प्रत्यय जोड़ दे तो सूखा बन जाता है। और रूख शब्द में आ प्रत्यय जोड़ दे तो रूखा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार भूख शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देने से भूखा बन जाता है। अब इतिहास शब्द में इक प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार गुण शब्द में वान प्रत्यय जोड़ देने से गुणवान बन जाता है। भाग्य शब्द में मान प्रत्यय जोड़ देने से भाग्यवान बन जाता है। और धन शब्द में वान प्रत्यय जोड़ देने से धनवान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ईला, अब यहाँ ईला जो शब्द है, सज में ईला जोड़ देने से सजीला बन गया। ठीक इसी प्रकार सुर में ईला जोड़ देने से सुरीला शब्द बन जाता है। क्रोध में ई प्रत्यय जोड़ देने से क्रोधी, रोग में ई प्रत्यय जोड़ देने से रोगी, और भोग में ई प्रत्यय जोड़ देने से भोगी शब्द बनता है। अब अगला है इत। तो यहाँ इत जो प्रत्यय है वह कैसे जोड़ा जाए, यहाँ खंड जो शब्द है, खंड में इत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो खंडित बन जाता है। द्रव में इत प्रत्यय जोड़ देने से द्रवित बनता है। ठीक इसी प्रकार कलंक, कलंक में इत जोड़ देने से कलंकित बन जाता है। और फल शब्द में इत जोड़ देने से फलित बन जाता है। और रच शब्द में इत जोड़ देने से रचित बन जाता है। अगला है स्थानवाचक तुदिंत प्रत्यय। तो स्थानवाचक तुदिंत प्रत्यय क्या होते हैं, तो स्थान का बोध कराते हैं ऐसे प्रत्यय जो स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके संज्ञा के अंत में ई, वाला, या, तिया इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे जर्मन शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से जर्मनी बन गया। जयपुर शब्द में इया जोड़ देने से जयपुरिया बन गया। और कलकत में तिया जोड़ देने से कलकतिया बन गया। अगला है उनवाचक तुदिंत प्रत्यय। उनवाचक संज्ञाएं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होता है तो वहाँ उनवाचक तुदिंत प्रत्यय होता है। अब संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, क, की, टा, टी, डा, डी, री, ली, वा, सा इन प्रत्ययों को लगाकर उनवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। अब उनवाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, जैसे चम में डी लगा देने से क्या बन गया, चमड़ी। पकड़ में डी लगा देने से क्या बन गया, पकड़ी।
खट में ओला प्रत्यय जोड़ देने से खटोला, सप में ओला प्रत्यय जोड़ देने से सपोला और मंज में ओला प्रत्यय जोड़ देने से मंजोला बन गया। ठीक इसी प्रकार प्याली, तो प्याली, प्याल में ली जोड़ देने से ई जोड़ देने से प्याली, नाल में ई जोड़ देने से नाली और बाल में ई जोड़ देने से बाली बन जाता है। ठीक इसी प्रकार इया, अब यहाँ इया जो शब्द है तो बिट में इया लगा देने से बिटिया, खट में इया लगा देने से खटिया और लुट शब्द में इया लगा देने से लुटिया बन जाती है। अगला है डा डी, तो दुख शब्द में डा लगा दिया तो दुखड़ा बन गया और मुख शब्द में डा लगा दिया तो मुखड़ा बन गया। ठीक इसी प्रकार पिच शब्द में डा लगा दिया तो पिछड़ा और पंखु शब्द में डी लगा दिया तो क्या बन गया, पंखुड़ी बन गया। अब यहाँ अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द में सा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, अच्छा सा। जैसे बबुआ, तो बबू में आ लगा दिया तो बबुआ बन गया। अगला है टा, जैसे चो शब्द में टा लगा दिया तो क्या बन गया, चोटा बन गया। अगला है सादृश्यवाचक तुदिंत प्रत्यय, समता समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जिसमें क्या समता या समानता का बोध होता है जिसमें, तो वह सादृश्यवाचक तुदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी संज्ञा के अंत में सा या हरा इत्यादि इन प्रत्ययों को लगाकर सादृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे सुन शब्द में हरा प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन गया, सुनहरा। पीला में सा जोड़ देने से क्या बन गया, पीला सा। लाल शब्द में सा जोड़ देने से लाल सा बन गया। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।